मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन, दोस्तों आप जानते हैं स्ट्रैटेजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो स्ट्रैटेजी के हम लोग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। हम लोग आपको दोस्तों फास्ट ट्रैक रिवीजन करा है, जिसमें हम आपको चीज़ें फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो को, और कमेंट करें कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली बेसिस पे साथियों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथियों आपका देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध आखिर किस खेल से है? जो दोस्तों रणजी ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है। और रटौंदी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रटौंदी जो डिसीज होती है आपकी विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। आराम हराम है, ये नारा आखिर किसने दिया था? दोस्तों आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? दोस्तों अभी इस समय आपके लिए भी आराम हराम है। दोस्तों इस बार आपका लक्ष्य कि हर हाल में कुछ हो जाए, ग्रुप डी का एग्जाम निकालना ही है, निकालना कुछ हो जाए है ना। तो बच्चा इस बार बिल्कुल लग जाओ अच्छे से, इस बार ग्रुप डी में तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा इस बार इतना अच्छा मौका है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आराम हराम है दोस्तों, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और दोस्तों अभी तक का सबसे रिकॉर्ड टूर इन्हीं ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज़्यादा लाल किले झंडे 16 बार जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है, ठीक है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा दोस्तों सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आपके नीलम संजीवा रेड्डी थे, ठीक है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों नींबू और संतरे में बात करें, नींबू संतरे में आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। दोस्तों बांग्लादेश बेसिकली पहले पार्ट था, भारत का पार्ट हुआ करता था, और बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। बांग्लादेश दोस्तों बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जा चुका है। पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था भारत का, ठीक है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों अगर राजघाट की बात करें, राजघाट आपका गांधी जी का समाधि स्थल है, और ठीक है। भारत का मैनचेस्टर हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद आपका गुजरात में आता है, ठीक है। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मंदिर की पूर्ण भूमि हम लोग भारत का तमिलनाडु राज्य को कहते हैं। तमिलनाडु दोस्तों आपका एक रामेश्वरम, जो हिंदू धर्म का एक धाम है, जो कि रामेश्वरम है, ये भी आपका दोस्तों यहीं पर तमिलनाडु में है। दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की बच्चा बात करें तो तमिलनाडु आपका सबसे नीचे वाला पार्ट है तमिलनाडु, ठीक है। अगर हम भारत के नक्शा की आपसे बात करें तो, ठीक है। और साथियों यहाँ पर आपका तमिलनाडु में दोस्तों कन्याकुमारी आता है, मदुरई आता है। यहाँ पर मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आपका ये रामेश्वरम है, ठीक है बच्चा, ये रामेश्वरम है आपका, और यहीं से आपका श्रीलंका की बाउंड्री लगती है, ठीक है। श्रीलंका यहाँ से कुछ 45 किलोमीटर दूर स्थित है, और धनुषकोडी से लगभग 45 किलोमीटर दूर श्रीलंका आपका स्थित है, ठीक है। और कन्याकुमारी दोस्तों भारत का आखिरी स्टॉपेज है कन्याकुमारी, ठीक है। और दोस्तों ठीक है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, और तमिलनाडु में आपका रामेश्वरम स्थित है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और अगला क्वेश्चन आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने टाटा टोपे की सहायता से ग्वालियर में विद्रोह किया था। और अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दोस्तों म्यांमार में भेज दिया था, जो कि पहले बर्मा था, अब आपका म्यांमार है, ठीक है। और बेसिकली मुगल बादशाह बहादुर शाह को अंग्रेजों ने बर्मा यानी कि म्यांमार में भेज दिया था। म्यांमार दोस्तों आपका बेसिकली म्यांमार की अगर बात करें, म्यांमार की सीमा आपकी यहाँ पर आपका म्यांमार पड़ता है। भारत की नक्शा की बात करें, 7 सिस्टर के आसपास आपका जो 7 सिस्टर होती हैं, पूर्वोत्तर की बेसिकली 7 सिस्टर होती हैं, उन्हीं से आपकी बाउंड्री क्रॉस होती है म्यांमार की, ठीक है। अगर आप दोस्तों म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की आपकी जो स्थलीय सीमा आपकी जो कि 1458 किलोमीटर की है, ठीक है। और दोस्तों अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार बेसिकली म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। इनकी बहुत ही शानदार किताब है, जो कि गीतांजलि है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपके थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस आपकी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस।
बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा, ये आपका महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। और अगला क्वेश्चन, लैन का विस्तार क्या होता है दोस्तों? लैन का फुल फॉर्म है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों सेशन डेली देखिएगा, ठीक है। लैन का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, एल फॉर होता है साथियों लोकल, ए फॉर होता है एरिया, एन फॉर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने आपकी हीरा के लिए फेमस है दोस्तों। पन्ना की अगर बच्चे बात करें तो पन्ना आपका एमपी में आता है, एमपी में दोस्तों पन्ना आपका आता है, ठीक है। तो जो पन्ना जो कि आपका मध्य प्रदेश में आता है, ये आपकी हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हीरा की खाने हैं यहाँ पर, ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? परमाणु बम की बात करें तो वही परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पर वर्क करता है। और जितने भी दोस्तों आपके न्यूक्लियर बेसिकली रिएक्टर हैं वो सब आपके समुद्र के आसपास ही बनाए गए हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों 21 वाला का टीका करते हैं। 21 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध आखिर किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ जो कि सबसे पहले 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। बाबर जीत गया था। फिर उसका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जो कि 50-56 में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। और दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो कि आपका 1761 के आसपास हुआ। 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों इसमें ये बेसिकली आपका जो युद्ध हुआ था साथियों, ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? अगर पायरिया रोग की बात करें तो पायरिया रोग आपका दांत और मसूड़ी को प्रभावित करता है। तो अगर किसी को पायरिया रोग हो जाता है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना होता है। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा 52 सेकंड रखी गई है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो आपका आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय दोस्तों विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो हर कोई बच्चा जानता है, इस समय वर्तमान नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद ऐसे रखना बच्चा, देखिए हर साल विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 14 फरवरी को बच्चा हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, और ठीक है। और शहीद दिवस भी आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है। और 14 का डबल 28 होता है। 14 का डबल कितना होता है बच्चा? 28 होता है। तो आपका याद रखिएगा 14 का डबल इंटू 2 यानी कि 28 हो जाएगा। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको डबल करना है कुल मिला के, ठीक है। अंजू बाबी जॉर्ज ये आपकी एथलेटिक्स थी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके टोटल 324 द्वीप हैं, ठीक है। याद रखिए टोटल 324 द्वीप आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका सबसे आखिरी में आता है, यहाँ पर आपका आता है अंडमान द्वीप से। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये आपका बेसिकली अलग है, बिल्कुल भारत का अलग है। और इसका जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दोस्तों बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपकी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। रेडियो का आविष्कार दोस्तों इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। इटली के एक निवासी थे जिनका नाम था मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्वेश्चन को। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, है ना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। PDF इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो कि मैंने आपको दे दिया है, जिस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय आपके थे राकेश शर्मा जी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन थे। यूरी गागारिन जो कि आपके रसिया के थे। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी में होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक प्लेयर मतलब यहाँ पर एक आदमी डिफेंडर खड़ा हो जाता है तो आपको बॉल मारनी पड़ती है, ठीक है, बॉल बचाना पड़ता है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक उसको बोलते हैं। यहाँ पर एक प्लेयर खड़ा होता है उसको यहाँ पर मैट पर बॉल मारनी पड़ती है, ठीक है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक ये होता है, ये हॉकी में संबंधित है। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी तो आप समझ सकते हैं। प्रकाश की गति दोस्तों होती है आपकी बेसिकली 3 लाख किलोमीटर होती है। इसका
और इसको 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध दोस्तों आपका खगोलीय दूरी से है। और लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों अगर हम लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, भारत के 2 ही द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, और लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाई हरोबा है आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुर दोस्तों आपका 7 सिस्टर में आता है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें 7 सिस्टर की, दोस्तों पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो कि 7 सिस्टर में आते हैं। दोस्तों 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम में पूछ लेता है हमेशा 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं। अच्छा 7 सिस्टर में आप क्या आता है? देखो अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, असम आता है, मेघालय आता है। अगर दोस्तों एग्जाम में बोलेगा आपका पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? पूर्वोत्तर राज्य में आपके 8 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर आपके 7 होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। 8 में आपका सिक्किम आता है। ठीक है, ये आपके 7 सिस्टर हैं जो कि इनका कल्चर एक हिसाब से एक सही है और भाषाएं भी एक सी बोली जाती हैं। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने शतक लगाया है। अमजद अली खान आपके सरोद वादक थे, सरोद बजाते थे। ठीक है, और प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी आपकी बछेंद्री पाल, जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता आपके दादा साहेब फाल्के थे। और इन्हीं के बेसिकली उपलक्ष्य में साथियों हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया था, जो कि फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लोगों को दिया था हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, और जो कि आपके दादा साहेब फाल्के जी एक निर्माता थे, फिल्म के निर्माता थे। उन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र लॉन्च की थी। युवा दिवस हर साल दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को दोस्तों आप जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में दोस्तों हर साल युवा दिवस मनाया जाता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। ठीक है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत आपका लिखा था प्रदीप ने लिखा था। ठीक है, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, आपने बहुत ही पॉपुलर गीत है भाई, है ना। तो ये मेरे वतन के लोगों ये वाला देश गीत लिखने वाले प्रदीप थे और एक गाया था जो हमारे बीच नहीं है, लता मंगेशकर जी ने गाया था। ठीक है, करो या मरो का नारा आपका दिया था महात्मा गांधी ने। दोस्तों अभी आपके समय में भी दोस्तों अभी आपके साथ भी यही स्थिति, करो या मरो, डू और डाई की स्थिति। बच्चा रेलवे ग्रुप डी के स्वास्थ्य हर हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए भाई, हम मुझे चाहे 18 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े बच्चा, लेकिन इस बार कसम खाओ कि हर हाल में हमें ग्रुप डी का सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, इस बार बेरोजगारी मिटाना ही मिटाना है अपने सर से। ठीक है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का जो उपहार होता है वो आपका मिस्र है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे दोस्तों आपकी मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है? तो आपका जयपुर में, राजस्थान की जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों अगर हम राजस्थान की बच्चा बात करें तो राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान के सीएम कौन है? बच्चा राजस्थान के सीएम बताओ कौन है भाई? ठीक है, जल्दी से बताओ राजस्थान के आखिर सीएम कौन है? सीएम कौन है भाई? गवर्नर कौन है राजस्थान के? और ठीक है, ये सब आप चीज़ें आपको बताना है। दोस्तों अगर हम राजस्थान के सीएम की बात करें तो राजस्थान के सीएम आपके कौन है? अशोक गहलोत साहब हैं। अशोक गहलोत साहब कहाँ के? राजस्थान के सीएम है। अगर दोस्तों हम बात करें राजस्थान के जो आपकी राज्यपाल कौन है तो दोस्तों जो आपके यहाँ के गवर्नर है जो कि कलराज मिश्र हैं। और दोस्तों राजस्थान से पाकिस्तान की बाउंड्री कनेक्ट होती है। ठीक है मेरे भाई, और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है, कैपिटल राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। ठीक है, और अगर हम दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपकी 25 लोकसभा सीटें हैं और 200 आपकी विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, मारो फिरंगी को नारा आपका मंगल पांडे ने दिया था ये नारा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा आपका दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों 1939 में बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया था, फिर उसका सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अकेडमी आपका गोवा में स्थित है। नौसेना अकेडमी आपकी गोवा में है। गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। रामायण किसने लिखी? तो रामायण दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रावण के पिता का नाम था विश्ववा। एलपीजी दोस्तों फुल फॉर्म होता है दोस्तों एल फॉर होता है लिक्विफाइड, पी फॉर होता है दोस्तों पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। दोस्तों स्ट्रेटेजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्ट्रेटेजी के दोस्तों हम जानते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो स्ट्रेटेजी के बिल्कुल आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से, है ना। एनसीसी की स्थापना
आपकी 1948 में की गई थी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर PDF भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग भारी पानी यानी कि D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर मंडक के रूप में। परासरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इसका प्रयोग बेसिकली चमगादड़ वगैरह करते हैं। ठीक है, पारसेक आपकी खगोलीय दूरी की इकाई होती है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल बेसिकली मिक्सचर है आपका, तांबा और जस्ता का मिक्सचर है पीतल। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो दोस्तों आपका हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। और ठीक है, और हैदराबाद की दोस्तों राजधानी तेलंगाना है, और ये पूरा राज्य और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और अगर हम दोस्तों हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की स्थापना 2 जनवरी 2014 को की गई थी। 2 जनवरी 2014 को हैदराबाद की स्थापना की गई, और यहाँ के CM आपके के चंद्रशेखर राव जी हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में, जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ के CM खट्टर साहब हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक है। और रिएक्टर पैमाने द्वारा आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका दाहेग एक जगह है, दाहेग नीदरलैंड में, हॉलैंड में एक जगह है दाहेग, वहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो बाहरी आकाश है वो आपको काला दिखाई देता है। अगर आप अंतरिक्ष यात्री की बात करें, अंतरिक्ष यात्री ऊपर से देखेगा आकाश तो बच्चा उसको काला दिखाई देता है आकाश। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है। ठीक है, चलिए चौथा वाला दोस्तों क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों पृथ्वी की जो आयु का मापन होता है ये आपका यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लोसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका दाहेग में स्थित है, और हैग में स्थित है आपका। और पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की खोज। पेसमेकर का संबंध आपके शरीर के हृदय से संबंधित है। पेसमेकर आपका हृदय में होता है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ आपका हीरा है। ठीक है, प्रख्यात सिने कलाकार प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है? तो ये पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में बाप बेटी का संबंध है। ये बहुत ही फेमस सिनेमा कलाकार हैं। लाल रक्त कणिका RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है, का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक साथियों MP में पड़ता है। MP के आपके CM कौन है बच्चा? तो MP के CM शिवराज सिंह चौहान है। और अमरकंटक साथियों बेसिकली अमरकंटक MP आपका दोस्तों कर्क रेखा पर आता है, और कर्क रेखा आप 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अमरकंटक दोस्तों आपका नर्मदा नदी का उद्गम है, और नर्मदा नदी यहाँ से साथियों निकलती है। ठीक है, याद रखिए नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। और साथियों अमरकंटक आपके जबलपुर के पास में पड़ता है। ठीक है, अमरावती बौद्ध स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार आपका दिया गया, तो ये आपका दिया गया बिल्कुल सही, मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष आपके GV मावलंकर साहब थे। ठीक है, और वर्तमान में साथियों आप जानते ही हैं और लोकसभा स्पीकर आपके ओम बिरला साहब हैं। और UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो UTI बैंक को दोस्तों हम लोग वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम रोज मैथ्यू है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल साथियों आपके थल सेना का एक अधिकारी पद होता है जनरल। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा आपका दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, नेट बेस्ट ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी की बात करें दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है।
ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, और जो कि दोस्तों दिलवाड़ा का जो माउंट आबू में एक आपका दिलवाड़ा का मंदिर है, ठीक है, जो कि जैन धर्म का मंदिर है, जो कि बहुत ही शानदार बना भाई संगमरमर से बना हुआ है। दोस्तों उदयपुर से 220 किलोमीटर के आसपास आपका माउंट आबू, जो कि बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो अपनी मैडम, जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, शादी वगैरह हो जाए, तो अपनी मैडम के साथ वहाँ जरूर जाइएगा। माउंट आबू बहुत ही शानदार जगह है, ठीक है, जो जैन धर्म का ये मंदिर है, ठीक है। राजस्थान में किस तरह की पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? राजस्थान में छोटी पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इसका नारा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात कही थी लोकमान्य तिलक जी ने। 1000 1 के 2 के, इसका मतलब होता है दोस्तों 1000 और 2000 होता है, ठीक है। तो की लगाओ तो बच्चा 2000 होता है, 1000 होता है। अगर मिलियन लगाओ तो बच्चा 1 लाख होता है, मतलब 10 लाख होता है मिलियन का। एल लगाओ तो यानी कि लाख होता है बच्चा। जैसे अगर मेरी बात करें तो मेरा भी चैनल पे, आपका अपना चैनल गुरुकुल प्लस, जिस पर अभी 45 के हैं, यानी कि 45,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। के मतलब 1000 होता है, ये याद रखिएगा। नॉर्मल बात है, आप हर बच्चे को पता होगा। मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, और ठीक है, जैसे किसी 100 मिलियन सब्सक्राइबर तो यानी कि 1 करोड़ मतलब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर। अगर 10 मिलियन किसी सब्सक्राइबर यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों यार आप लोग बहुत स्लो ग्रोथ करा रहे हैं, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा यार, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करो, है ना, सो डैट हम लोग 500 मिलियन का थोड़ा बहुत क्रॉस कर जाएं। और बस आप लोगों को दोस्तों प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चे सब्सक्राइब करो तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बच्चे नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये टिकट जारी किया था, ठीक है मेरे भाई। तो आप हम लोगों ने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सेंचुरी मार ली है, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और बच्चा लाइक करो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो यार, है ना, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और अपना यार परिवार 1 लाख तक तो पहुँचाओ कम से कम, है ना। सब्सक्राइब करो अब ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा आपको वीडियो लगा है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा हो तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बच्चा बनाता रहूँ। दोस्तों इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जितनी भी जो PDF वगैरह हैं तो आपको गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब साथियों क्या करना है आपको, इसके अलावा दोस्तों जितने भी ई बुक वगैरह हैं, विज्ञान चालीसा हुई, टॉपिक 2100 वाली जितनी भी ई बुक्स हैं वो भी आपको गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर ही मिलेंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।